अस्सलामु अलैकुम माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 7.3 क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्मड बाय यूजिंग द डिजिट्स 1 to 9 इफ नो डिजिट इज रिपीटेड। तो यहाँ डिजिट्स दिए हुए हैं। डिजिट्स क्या क्या हैं? 1 2 3 अप टू 9। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हैं मेरे पास? टोटल नंबर ऑफ, क्योंकि ज़ीरो इनमें नहीं है इसलिए टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स मेरे पास 9 ही है। अब कहते हैं कि हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स, तो इसका मतलब है मुझे बनाने हैं 3 डिजिट नंबर्स। तो डियर फोर मैं लिखूंगा, डियर फोर टोटल नंबर ऑफ 3 डिजिट नंबर्स is the permutation PRMUTATI is the permutation of 9 distinct, क्योंकि मेरे पास क्या है, मेरे पास डिजिट्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये सभी डिजिट्स जो हैं ये डिस्टिंक्ट हैं। Therefore total number of 3 डिजिट numbers is a permutation of 9 distinct objects taken 3 at a time, taken 3 at a time. Therefore total number of 3 digit numbers is the permutation of that is equal to 9p3। क्योंकि आपको पता ही है कि अगर मेरे पास n ऑब्जेक्ट्स हैं और मैं n में से r ऑब्जेक्ट्स को लेता हूँ एक टाइम, तो उनकी परम्यूटेशन जो है वो होती है बराबर npr, दैट्स इक्वल टू n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस r फैक्टोरियल। ठीक है, ये फार्मूला आपको याद होनी चाहिए। तो 9p3 दैट्स इक्वल टू 9 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 9 माइनस 3 फैक्टोरियल, तो दैट्स इक्वल टू 9 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 6 फैक्टोरियल। यहाँ लिखना बिकॉज npr इज इक्वल टू n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस r का फैक्टोरियल, ये आपने पढ़ा है। तो दैट्स इक्वल टू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 6 का फैक्टोरियल। ठीक है, तो 6 फैक्टोरियल और 6 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, हमें मिलेगा 9 8 आर 72, 72 7 इज आर, या मैं लिखूंगा 72 इंटू 7, 7 2 आर 14, 7 7 आर 49 प्लस 1 इज 50। तो 504 3 डिजिट नंबर्स इसका आंसर आएगा। तो टोटल नंबर ऑफ 3 डिजिट नंबर जो हैं वो 504 होंगे। ठीक है, यूजिंग द डिजिट्स 1 to 9। इसका मैं दूसरा मेथड आपको दिखाऊंगा, अल्टरनेट मेथड जो है वो है बॉक्स मेथड, जो हम एक्सरसाइज 1 में करते आए थे, बॉक्स मेथड। तो बॉक्स मेथड में क्या है, देखिए ये हमारे पास एक बॉक्स है, इसमें हमने 3 डिजिट्स भरने हैं, 1 2 और 3। ठीक है, तो ये 3 डिब्बे हमने भरने हैं। एक्चुअली मेरे पास 3 स्लॉट्स हैं, खाली स्लॉट्स, और डिजिट्स जो है मेरे पास वो है 9 डिजिट्स 1 to 9। अब देखिए ये 3 डिजिट नंबर बनाने के लिए मेरे पास 2 ऑप्शन हैं। ये है 1 इज प्लेस, ये जो है दूसरा ये है 10 इज प्लेस, और ये जो है ये है 100 इज प्लेस। अब मेरे पास या तो मैं पहले 1 इज प्लेस फिलअप करूँगा, उसके बाद 10 इज प्लेस फिलअप करूँगा, और लास्ट में करूँगा 100 इज प्लेस फिलअप, या मैं पहले 100 इज प्लेस फिलअप करूँगा, उसके बाद 10 इज प्लेस फिलअप करूँगा, और लास्टली में करूँगा 1 इज प्लेस फिलअप। आप 1 इज प्लेस से स्टार्ट कीजिए या 100 इज प्लेस से स्टार्ट कीजिए, दोनों जगह पे आंसर जो है वो सेम आएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 10 इज प्लेस को फिलअप करने के लिए मेरे पास कितने डिजिट्स हैं पहले से मौजूद? 9 डिजिट्स। तो यहाँ मैं 9 तरीक़ों से इसको पहले वाले डिजिट को, पहले वाले बॉक्स को भर सकता हूँ। ठीक है, उसके बाद जब मैंने 9 में से एक डिजिट को यहाँ यूज़ किया तो मेरे पास कितने डिजिट्स बचते हैं? 8 डिजिट्स। इसका मतलब है कि 10 इज प्लेस को फिलअप करने के लिए मेरे पास 8 पॉसिबिलिटीज़ हैं,
8 पॉसिबल वेज हैं। और जब मैंने ये भी यूज़ किया, यहाँ भी एक डिजिट यूज़ किया, टेंस प्लेस पे भी एक डिजिट यूज़ किया, तो 9 डिजिट्स में से मैंने 2 डिजिट्स ऑलरेडी यूज़ किए, तो मेरे पास बचते हैं 7 डिजिट्स। तो 7 में से कोई भी डिजिट मैं यहाँ पे यूज़ कर सकता हूँ। तो इसका मतलब क्या हुआ, टोटल नंबर ऑफ जो डिजिट्स होंगे, टोटल नंबर ऑफ 3 डिजिट नंबर जो होंगे वो होंगे 9 इंटू 8 इंटू 7, वो फिर आएगा किसके बराबर, 72 इंटू 7 दैट इज़ 504। ठीक है, तो यहाँ मैं लिखूँगा, ये थोड़ा यहाँ डिटेल में लिखना पड़ता है। हियर टू फॉर्म ए 3 डिजिट नंबर, the hundreds place can be filled in 9 ways, comma, the tens place can be filled in 9 minus 1 is equal to 8 वेज। क्योंकि एक डिजिट को यूज़ किया मैंने पहले ही यहाँ पे, तो टेंस प्लेस को फिलअप करने के लिए मेरे पास 8 ऑप्शंस मौजूद हैं। एंड 1 इज प्लेस कैन बी फिल्ड इन 9 minus 2 that is equal to 7 ways. Thus, using fundamental principle of multiplication, total number of 3 digit numbers will be same as the number of ways of filling three boxes using 9 digits and will be equal to ऊपर मैं यहाँ रब करता हूँ, इसके बराबर होगा will be equal to 9 into 8 into 7 that is equal to 504। तो 504 3 डिजिट नंबर्स मुझे मिलेंगे जो हम 1 to 9 डिजिट से यूज़ करके विदाउट रिपीटेशन बना सकते हैं। यहाँ जो मैंने लिखा, हियर टू फॉर्म ए 3 डिजिट नंबर द हंड्रेड प्लेस कैन बी फिल्ड इन 9 वेज। आप उल्टा भी लिख सकते हो, 1 इज प्लेस कैन बी फिल्ड। अगर आप लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट चलोगे तो फिर आप लिखोगे 1 is place can be filled in 9 ways, 10 is place can be filled in 9 minus 1 that is 8 ways, and 1 is place की जगह पे आप लिखोगे 100 is place can be filled in 9 minus 2 that is 7 ways। तो फिर आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा टोटल नंबर ऑफ 3 डिजिट नंबर्स कितने होंगे। डू यू फॉलो मी? समझ में आ गया अच्छी तरह से? ओके, तो अब हम इसको रब करते हैं। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड भी मैं आपको दिखाऊंगा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। हाउ मैनी 4 डिजिट नंबर्स आर देयर विद नो डिजिट रिपीटेड। देखिए आपको पता ही है कि डिजिट ये नंबर्स जो हैं, नंबर्स के बिल्डिंग ब्लॉक्स क्या हैं, डिजिट्स। तो गिवन डिजिट्स क्या है मेरे पास, मुझे बनाने हैं 4 डिजिट नंबर्स। तो गिवन डिजिट्स 0 से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। टोटल डिजिट्स इतने ही हैं दुनिया में अवेलेबल। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स, टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो मेरे पास 10 डिजिट्स अवेलेबल हैं। अब करना क्या है, मुझे बनाने हैं 4 डिजिट नंबर्स विदाउट रिपीटेशन। ठीक है ना, तो मैं यहाँ लिखूँगा हेंस नाउ द
total number of 4 digit, या पहले मैं दिखाऊंगा आपको, पहले मैं आपको दिखाऊंगा कैसे, पहले मैं दिखाऊंगा ये आपको बॉक्स मेथड से, क्योंकि थोड़ा इसमें आपको अच्छी तरह से समझ आएगा। इसमें एक थोड़ी रिस्ट्रिक्शन है। देखिए 4 डिजिट नंबर बनाने हैं मुझे, 1 2 3 और 4, ठीक है ना। ये 1s प्लेस है, ये 10s, ये 100s और ये 1000s प्लेस है, ठीक है ना। तो यहाँ ये 4 मतलब टोटल नंबर ऑफ 4 डिजिट नंबर्स बनाने का मतलब मेरा ये है कि एक मेरे पास 4 स्लॉट्स खाली पड़े हैं, उन 4 स्लॉट्स को मुझे फिलअप करना है। अब फिलअप मैं कैसे करूँगा? देखिए मेरे पास टोटल 10 डिजिट्स हैं, 10 में से एक डिजिट मैं यहाँ भरूँगा, फिर 9 बजते हैं तो दूसरा यहाँ भरूँगा, फिर 8 बजते हैं तीसरा यहाँ भरूँगा, और फिर 7 बजते हैं तो चौथा यहाँ भरूँगा। लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है कि मेरे पास 10 डिजिट्स हैं। अगर मैं पहले डिजिट पर 0 यूज़ करूँगा, जैसे 0 2 3 5, यहाँ मैंने लिखा 0 2 3 और 5। अब देखिए यहाँ पे ये दिखता है तो 4 डिजिट नंबर, लेकिन आपको मालूम है कि लेफ़्ट वाले 0 की वैल्यू नहीं होती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 0 2 3 5 जो है असल में ये 3 डिजिट नंबर है, असल में ये 4 डिजिट नंबर नहीं है। लेकिन हमारा क्वेश्चन है हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर्स आर देयर विद नो डिजिट रिपीटेड। तो इससे क्या मतलब निकलता है? इससे यही मतलब निकलता है कि ये जो 10 डिजिट्स मेरे पास हैं, इनमें एक रिस्ट्रिक्शन है कि मैं पहले प्लेस पे 0 का इस्तेमाल नहीं कर सकता हूँ, ठीक है। तो 0 को मैं बिल्कुल यूज़ नहीं कर सकता हूँ। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं 0 को माइनस कर दूंगा तो मेरे पास कितने डिजिट्स बचते हैं? 9 डिजिट्स, है ना। इसका मतलब ये हुआ कि 9 डिजिट्स में से कोई भी डिजिट मैं पहले बॉक्स में यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ मैं 9 डिजिट्स का यूज़ कर सकता हूँ पहले वाले बॉक्स में, बिकॉज आई कैन नॉट यूज़ 0 इन द फर्स्ट इन द 100s, ये सॉरी 10,000s प्लेस। यहाँ मैं 0 का यूज़ नहीं कर सकता हूँ। तो मेरे पास 9 ऑप्शन हैं पहला बॉक्स भरने के लिए। अब देखिए 100s प्लेस, 10s प्लेस और 1s प्लेस पे इनमें से कोई भी डिजिट में भर सकता हूँ। यहाँ 0, यहाँ 0, यहाँ कहीं भी मैं 0 भर सकता हूँ। अब वो पहले वाली कैद नहीं रही, 0 की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं रही। अब 0 को छोड़ के जो डिजिट मैंने यहाँ यूज़ किया, जब मैंने एक डिजिट यहाँ यूज़ किया तो मेरे पास फिर कितने डिजिट्स बचते हैं? 9 डिजिट्स। क्योंकि मेरे पास टोटल 10 डिजिट्स थे, 10 में से 0 को छोड़ दिया मैंने तो 9 डिजिट्स रह गए। 9 का इस्तेमाल मैं यहाँ कर सकता हूँ। मेरे पास 9 ऑप्शन हैं, लेकिन भरना तो एक ही है ना, बॉक्स एक ही है, इसमें एक ही नंबर आएगा। मान लेते हैं यहाँ पर मैंने 8 भर दिया, तो जब मैंने यहाँ 8 भर दिया तो अब मेरे पास 8 को छोड़ के मेरे पास कितने ऑप्शन बचते हैं? 0 1 2 3 4 5 6 7 और 9। तो ये फिर मेरे पास कितने डिजिट्स रहते हैं? मेरे पास अगेन बचते हैं 9 डिजिट्स। तो यहाँ जो यहाँ मैंने यूज़ किया पहला 9 ऑप्शन थे, तो 100 प्लेस के लिए फिर मेरे पास 9 ऑप्शन रह जाते हैं, क्योंकि 10 में से मैंने एक, यहाँ 0 की कोई कैद नहीं है, लेकिन एक डिजिट ऑलरेडी मैंने यूज़ किया हुआ है, इसलिए मेरे पास बचते हैं 9 ऑप्शंस। और ये 100 प्लेस भरने के बाद मेरे पास बचते हैं 8 ऑप्शंस, और 10 प्लेस के लिए और 1 प्लेस के लिए मेरे पास बचते हैं 7 ऑप्शंस, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशन जो होंगी वही होगा टोटल नंबर ऑफ 4 डिजिट नंबर्स के बराबर, ठीक है। आप मेरी बात समझते हो? तो मैं यहाँ लिखूंगा सिंस टू फॉर्म ए 4 digit number, we know that 0 cannot be placed at 1s, 10s, 100s, 1000s, at 1000s प्लेस। ये आपको मालूम ही है, क्योंकि हम 1000s प्लेस पे 0 नहीं रख सकते हैं। अगर रखेंगे तो ये 3 डिजिट नंबर रह जाएगा। Since to form a 4 digit number, we know that 0 cannot be placed at 1000s place. Hence the 1000s place
can be filled in 10 minus 1 that's equal to 9 ways। तो पहला जो 1000 प्लेस जो है इसको भरने के लिए मेरे पास कितने चॉइसेस हैं? 9 चॉइसेस हैं, क्योंकि 0 को छोड़ के 1 to 9 में कोई भी डिजिट यहाँ भर सकता हूँ। नाउ आफ्टर फिलिंग the 1000 place, the 100 place can be filled with any of the 9 digits। कौन से 9 डिजिट्स? मेरे पास 10 डिजिट्स है, यहाँ पे मुझे 0 की कोई कैद नहीं है, इसलिए जो पहला डिजिट मैंने यूज़ किया उस डिजिट को छोड़ के मेरे पास फिर बचते हैं 9 डिजिट्स। तो मैंने यहाँ लिखा आफ्टर फिलिंग द 1000 प्लेस द 100 प्लेस कैन बी फिल्ड विद एनी ऑफ द 9 डिजिट्स ब्रैकेट में हम लिखेंगे 10 minus 1। 10 minus 1 कौन सा? 10 डिजिट्स में से एक डिजिट मैंने ऑलरेडी यहाँ यूज़ किया हुआ है। 10 minus 1 is equal to 9। ये 9 यही है। सिमिलरली 10 place can be filled by, अब कितने रह जाते हैं? 9, यहाँ भी 9, यहाँ भी 9 वेज। अब यहाँ 10 minus 2 that's equal to 8 ways। 10's place can be filled in 8 ways and 1's place can be filled in how many ways? 10 minus 3, 3 digit use किए is equal to 7 ways। Therefore by fundamental principle of multiplication, total number of 4-digit numbers, therefore by fundamental principle of multiplication, total number of 4-digit numbers will be 9 into 9 into 8 into 7। ठीक है, 9 into 9 into 8 into 7 वो किसके बराबर आएगा? 9 9 is 81 into 9 8 7 is 56। 56 into 81 56, 6 से करूँगा 6 1 is 6, 6 8 is 48, 5 1 is 5, 5 8 is 40, 8 5 3 4 5 3 6 4 5 3 6 is equal to 4536 नंबर्स होंगे 4-digit नंबर्स। ठीक है, तो अगर मैं दूसरा मेथड यूज करूंगा फार्मूला वाला मेथड, और मैं लिखूंगा और टोटल नंबर ऑफ परमुटेशंस। देखिए यहाँ कितने डिजिट्स मुझे यूज करने हैं? शाबाश। पहले डिजिट में मैं 0 का इस्तेमाल नहीं कर सकता हूँ, तो पहले डिजिट को फिलअप करने के लिए मेरे पास 9, पहला डिजिट 9p1। 9p1 का मतलब क्या हुआ? 9 में से एक को मैं यूज़ कर सकता हूँ। और मैं लिखूँगा यहाँ to find the number of 4-digit numbers the 1000th place can be filled in, the 1000th place can be filled in 9p1 that's equal to 9p1 का मतलब क्या हुआ? that is equal to 9 ways। ठीक है, 9 तरीकों से हम 1000th place को फिल कर सकते हैं। बिकॉज यहाँ मैं लिखूँगा ब्रैकेट में, बिकॉज 0 cannot be placed at 10,000th place। ठीक है, तो पहला जो बॉक्स है उसको भरने के लिए मेरे पास 9 वेज हैं, 9p1 या 9 वेज हैं।
ऊपर मैं करूँगा अब ये रब। now to fill the hundreds place, comma tens place and ones place. Now to fill the hundreds place, tens place and ones place, we have to find the permutation of, अब कितने ऑब्जेक्ट रह जाते हैं? 9 में से 10 में से मैंने एक को यहाँ यूज़ किया, अब 0 को उसके साथ जोड़ के फिर 9 रह जाते हैं। वी हैव टू फाइंड द परम्यूटेशंस ऑफ 9 ऑब्जेक्ट्स, और यूज़ कितने करने हैं? 1, 2 और 3, यूजिंग 3 एट ए टाइम। ब्रैकेट में लिखेंगे रिपीटेशन नॉट अलाउड और NA, विच इज़, वो किसके बराबर होगा? विच इज़ गिवन बाय 9p3, दैट्स इक्वल टू 9 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 9 माइनस 3 फैक्टोरियल। ये आप समझ गए कैसे? क्योंकि पहले डिजिट को छोड़ के फिर मेरे पास 9 डिजिट्स बचते हैं, अब 3 प्लेसेस मुझे फिल करनी है, तो 9p3 के बराबर आएगा। तो दैट्स इक्वल टू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 9 माइनस 3 इज अगेन 6 फैक्टोरियल। 6 फैक्टोरियल और 6 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, तो दैट्स इक्वल टू 9 इंटू 8 इंटू 7, 9 8 से 72, दैट्स इक्वल टू 504। तो ये 504 तरीके हैं मेरे पास बाकी के 2 डिजिट्स, बाकी के 3 डिजिट्स फिलअप करने के लिए। मैं लिखूँगा 10 यूजिंग फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन, टोटल नंबर ऑफ 4 डिजिट नंबर्स is given by ऊपर क्या आया था? 9p1 इंटू 9p3, 9p1 से ये भर देंगे और 9p3 से ये 3 भर देंगे, दैट्स इक्वल टू 9p1 इज 9 इंटू 9p3 इज 504, 9 4s are 36, 9 5s are 45, 4536 दोबारा आंसर आया इसका, जो पहले वाले केस में हमें आया था इसका आंसर, वही आंसर हमें फिर मिला। ठीक है, सिंपल है ना? कुछ क्वेश्चन आपने खुद भी करने होंगे। क्वेश्चन नंबर 3 आप खुद करोगे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? हाउ मेनी 3 डिजिट इवन नंबर्स कैन बी मेड यूजिंग। चलो क्वेश्चन 3 भी मैं ही दिखाता हूँ, इसमें थोड़ी प्रॉब्लम है कि Question 4, find the number of 4 digit numbers that can be formed using the digits 1 2 3 4 5, if no digits, how many of these will be even। चलो क्वेश्चन 4 मैं आपको दिखाता हूँ। क्वेश्चन 4 जो है उसमें क्वेश्चन 3 भी आता है, क्योंकि क्वेश्चन 3 की रिस्ट्रिक्शन है, एक इवन नंबर्स बनाने हैं हमें। क्वेश्चन 3 हाउ मेनी 3 डिजिट इवन नंबर्स, और 4 में भी एक पार्ट है इवन नंबर्स वाला पार्ट, तो इसलिए हम क्वेश्चन नंबर 4 ही मैं आपको दिखाऊंगा, तो उससे आपको क्वेश्चन नंबर 3 भी आराम से समझ में आएगा। मैं क्वेश्चन नंबर 4 फिर पढ़ता हूँ। फाइंड द नंबर ऑफ 4 डिजिट नंबर्स दैट कैन बी फॉर्मड यूजिंग द डिजिट्स। यहाँ डिजिट्स दिए हुए हैं, यहाँ हमें सभी डिजिट्स का इस्तेमाल नहीं करते। डिजिट्स गिवन, कौन कौन सा डिजिट है क्वेश्चन नंबर 4 में? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 4 1 2 3 4 5। टोटल डिजिट्स कितने हैं? टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स 1 2 3 4 5 डिजिट्स है मेरे पास अवेलेबल। ठीक है, तो करना क्या है? फाइंड द नंबर ऑफ 4 डिजिट नंबर दैट कैन बी फॉर्मड यूजिंग द डिजिट्स दिस इफ नो डिजिट इज रिपीटेड। इसमें एक्चुअली 2 क्वेश्चन है। दूसरा पार्ट है हाउ मेनी ऑफ दीज विल बी इवन। पहले हमने देखना है कि हम
5 डिजिट्स का इस्तेमाल करके 4 डिजिट नंबर्स कितने बना सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे ज़ीरो नहीं है इसलिए यहाँ कोई पाबंदी हमें नहीं है। ये 5 डिजिट नंबर है, 1s 10s 100s 1000s और 10,000। ये 1s वाली प्लेस, ये 10s 100s 1000s और 10,000s वाली प्लेस। ठीक है। अब पॉसिबल डिजिट्स है मेरे पास 5। तो पहले वाले डिजिट को मैं हाउ मैनी 4 डिजिट, सॉरी मैंने गलत लिखा, 4 डिजिट नंबर्स बनाने हैं। 10s, ये है 100s और ये है 1000s प्लेस। तो 4 ही डिजिट नंबर बनाने हैं मुझे। अब देखिए मेरे पास 5 डिजिट्स अवेलेबल हैं। 5 टोटल नंबर ऑफ 4 डिजिट नंबर्स जो होंगे वो बराबर होंगे अगर मैं इन 4 डिब्बों को एक एक करके भर दूंगा विद 5 चॉइसेस। तो यहाँ मैं 5 चॉइसेस से भर दूंगा इस डब्बे को। जब मैंने एक डिजिट यहाँ भर दिया मेरे पास 4 चॉइसेस बचती हैं, फिर 3 बचती हैं, फिर 2 बचती हैं। तो 5 4s आर 20, 23s आर 60, 62s आर 120। तो 120 नंबर्स आएंगे मेरे पास। इसको हम बॉक्स मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो पहले मैं दिखाऊंगा आपको बॉक्स मेथड। यूजिंग बॉक्स मेथड, यूजिंग बॉक्स मेथड in a 4 digit number, the thousands place can be filled in by 5 ways। देखिए 5 तरीके हैं क्योंकि मेरे पास 5 डिजिट्स अवेलेबल हैं। यूजिंग मैं लिखूंगा यूजिंग 5 डिजिट्स विदाउट रेपिटेशन। इसमें रेपिटेशन का नहीं करना है। ठीक है। तो 5 मेथड्स, 5 वेज है मेरे पास टू फिल अप द 100s प्लेस। हमारे पास क्या है, वी हैव 5 में से मैंने एक को यूज किया। 5 - 1 इज इक्वल टू 4 digits available। this can be done in 4 ways। ठीक है। फिर मैं लिखूंगा सिमिलरली जो टेनिस प्लेस है, टेनिस प्लेस को भरने के लिए टेनिस प्लेस कैन बी फिल्ड इन बाय 5 डिजिट से 1 और 2 मैंने यूज़ किए। कैन बी फिल्ड इन बाय 5 - 2 इक्वल टू 3 वेज। एंड लास्टली 1's प्लेस कैन बी फिल्ड इन बाय 5 - 3 दैट्स इक्वल टू 2 वेज। क्योंकि 5 डिजिट्स अवेलेबल हैं, 1 2 और 3 मैंने यूज़ किए और लास्ट जो 1's प्लेस है वहाँ बचते हैं 2 डिजिट्स। तो दिस एक्शन कैन बी परफॉर्म्ड इन 2 वेज। देयरफॉर बाय फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन, टोटल नंबर ऑफ 4 डिजिट नंबर्स इज किसके बराबर है वो, 5 × 4 × 3 × 2, 5 4s are 20, 3s are 60, 62s are 120। 120 4 डिजिट नंबर हम बना सकते हैं यूजिंग 5 डिजिट्स 1 2 3 4 5 विदाउट एनी रेपिटेशन। ठीक है। और फॉर्मूला के जरिए मैं क्या करूंगा यूज, और टोटल नंबर ऑफ 4 digit numbers using 5 digits is given by the permutation of 5 objects taken 4 at a time without
repetition, that is वो किसके बराबर होगा, that is 5p4 के बराबर होगा। तो यहाँ मैं रब करूँगा 5p4 किसके बराबर आएगा, देखिए यहाँ पे 5p4 इज इक्वल टू 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 5 माइनस 4 का फैक्टोरियल, दैट इज इक्वल टू 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 5 माइनस 4 इज 1 फैक्टोरियल, दैट इज इक्वल टू 5 फैक्टोरियल, दैट इज इक्वल टू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 5 4 आर 20, 23 आर 60, 62 आर 120। तो फिर यही आंसर मुझे मिला। तो ये हमने इसका अल्टरनेटिव मेथड भी दिया। अब दूसरा पार्ट क्या है क्वेश्चन का, क्वेश्चन का दूसरा पार्ट है हाउ मेनी ऑफ दीज विल बी इवन, ये जो नंबर्स हैं इनमें इवन कितने होंगे, इवन कितने होंगे। देखिए अगर मैं बॉक्स मेथड से इस दूसरे पार्ट को सॉल्व करूंगा तो मेरे पास डिजिट्स हैं 1 2 3 4 और 5। अब इवन नंबर इन 4 डिजिट नंबर जब हम बनाएंगे तो इवन नंबर वही होगा जिसकी 1 इज प्लेस पे या 2 आएगा या 4 आएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे 1 2 3 और 4 4 डिजिट नंबर मुझे बनाने हैं। तो ये जो 1 इज प्लेस है, 1 इज प्लेस को भरने के लिए या 2 यहाँ आना चाहिए या 4 यहाँ आना चाहिए। तो कितने ऑप्शंस हैं, 2 ऑप्शंस हैं, या 2 या 4, ठीक है। अब इन दो में से यूज़ एक ही करना है। टोटल मेरे पास 5 डिजिट्स थे, 5 में से मैंने एक यूज़ किया, या 2 को यूज़ किया या 4 को यूज़ किया। तो जो जिसको भी यूज़ किया इसको यूज़ करने के बाद मेरे पास बचते हैं 4 ऑप्शंस, 4 डिजिट्स बचते हैं। अब 4 में से 3 डिजिट्स को फिलअप करना है। तो यहाँ 3 तरीक़ों से मैं भर सकता हूँ, यहाँ 2 यहाँ 1, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आएगा मुझे बताओ, शाबाश, नहीं यहाँ 4 आएगा क्योंकि 4 डिजिट्स है ना। 5 में से मैंने एक को यूज़ किया, यूज़ तो एक ही करना है। यहाँ 2 ऑप्शंस हैं, यहाँ 4 ऑप्शंस हैं, यहाँ 3 ऑप्शंस हैं और यहाँ फिर 2 ऑप्शंस हैं। क्यों, क्योंकि जब मैंने 2 या 4 में से एक को यहाँ यूज़ किया तो फर्स्ट यूनिट प्लेस के लिए 2 ऑप्शंस हैं। फिर जब मैंने इन 2 में से एक को यूज़ किया तो फिर मेरे पास बचते हैं 4 डिजिट्स। तो 4 ऑप्शंस यहाँ, उनमें से एक को यूज़ किया तो 3 ऑप्शंस यहाँ, उनमें से एक को यूज़ किया तो 2 ऑप्शंस यहाँ। तो मैं लिखूँगा बॉक्स मेथड के ज़रिए, पहले मैं इसको सॉल्व करूँगा। मैं आपको दोनों मेथड्स दिखा रहा हूँ, बॉक्स मेथड भी और फार्मूला का मेथड भी आपको मैं दिखा रहा हूँ इन क्वेश्चंस में। तो मैं लिखूँगा बाय बॉक्स मेथड, बाय बॉक्स मेथड, बाय टू फॉर्म ए 4 डिजिट even number, the 1's place must contain, the 1's place must have either 2 or 4 in it। या तो 1's place पे 2 होना चाहिए या 4 होना चाहिए, ठीक है। hence 1's place can be filled in 2 ways। आफ्टर जब मैंने 1's place फिलअप किया, आफ्टर फिलिंग अप the 1's place, comma, the 10's place can be filled in 5 minus 1 is equal to 4 ways। क्योंकि 5 में से एक डिजिट मैंने यूज़ किया तो 4 ways, comma, the 100's place can be filled in by 5 minus 2 is equal to 3 ways, ठीक है। and lastly and 1's place, sorry, 1's 10's 100's and 1000's, क्योंकि हम राइट टू लेफ्ट चलते हैं। and 1000's place can be filled by
बाई 5 माइनस 3, क्योंकि 3 डिजिट्स 1 2 और 3 डिजिट्स यूज़ किए हैं, दैट्स इक्वल टू 2 ways. Hence, by fundamental principle of multiplication, total number of 4-digit even numbers is equal to 2 into 3 into 4 into 2. 2 3s are 6, 4s are 24, 2s are 48 इसका आंसर आएगा। ठीक है, और फार्मूला के ज़रिए अगर मैं करूँगा यहाँ, तो वन इज प्लेस, यहाँ 2 स्टेप्स में ये क्वेश्चन होगा। वन इज प्लेस जो है, वन इज प्लेस कैन बी filled up by, वन इज प्लेस कैन बी फिल्ड अप बाई वन इज, यहाँ मैं ऊपर रब करता हूँ, यहाँ तक समझ आ गया आपको। चलो यह और पार्ट में दिखाता हूँ यहाँ पे। हाँ, और पार्ट फार्मूला के जरिए वन इज प्लेस कैन बी फिल्ड बाय, हमारे पास कितने डिजिट्स अवेलेबल हैं, इवन 2, मैं लिखूंगा बाय 2p1 वेज। तो पहले डिजिट को फिलअप करने के लिए मेरे पास कितने तरीके हैं, 2p1, 2 में से एक को यूज़ करना है, तो इसको हम कहते हैं 2p1 वेज। या मैं लिखूंगा कैन बी फिल्ड बाय 2p1 दैट्स इक्वल टू 2 वेज। 2p1 तो 2 ही के बराबर होता है, 2p1 मीन्स 2 वेज। तो पहला डिजिट में 2 तरीकों से फिलअप कर सकता हूँ। ठीक है, तो fill up the other 3 places, कौन कौन सी प्लेस, that is 10 is place, 100 is place and 1000 is place. We have to find the permutation of 4 digits taken 3 at a time, that is 4p3। ठीक है, क्योंकि मेरे पास 4 डिजिट रह जाते हैं, जब मैंने यहाँ 1 डिजिट यूज़ किया मेरे पास जब 4 डिजिट्स रह जाते हैं, तो 4 में से 3 डिजिट्स भरने हैं, 1 इज 10 इज और 100 इज प्लेस, ये 3 बॉक्सेस भरने हैं, तो ये आएगा 4p3 दैट्स इक्वल टू, या मैं लिखूंगा 4p3 वेज। बाद में इसको मैं सॉल्व करूंगा, या करेंगे हम 4p3 दैट्स इक्वल टू 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 4 माइनस 3 फैक्टोरियल दैट्स इक्वल टू 4 फैक्टोरियल divided by 1 factorial that's equal to 4 into 3 into 2 into 1, 4 is 12, 2 is 24 ways। ठीक है, तो 24 ये आएगा। therefore by fundamental principle of multiplication, fundamental principle of multiplication से total number of 4 digit even numbers is equal to 2p1 into 4p3, क्योंकि पहले हमने ये काम किया उसके बाद ये काम किया, तो यहाँ फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन लगेगा, दैट इज इक्वल टू 2 इंटू 24, ये 2p1 2 के बराबर और 4p3 24, दैट इज इक्वल टू 48 नंबर्स आंसर आएगा, जो पहले हमें मिला था यूजिंग बॉक्स मेथड। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अल्लाह निगहबान।